आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो क्लास 10 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको अभी हम बना रहे हैं और 2-3 वीडियो इसके पहले से भी बन चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे 2023 की परीक्षा को लेकर मैं उसी प्रश्न को लेकर डिस्कशन कर रहा हूं और आज कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और ये त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कहते हैं वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको देखें और इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान है और इसको पहले देखें क्या है। साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम लोग जानते हैं साइन को क्या कहते हैं, P/H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब और कर्ण दिया है तो क्या नहीं दिया है, आधार। जैसे एक ट्रायंगल है, P इसको कहते हैं, इसको P और इसको H। हिंदी में कहते हैं इसको लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण, है ना। तो आपके पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिए, कर्ण दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये लंब और कर्ण दे दिया है। क्या निकालना है, आधार। तो पहले हम लोग आधार का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या, h² माइनस p², है ना। h² माइनस p²। तो h की जगह b जगह क्या लिख दिए, h² माइनस p²। अब देखिए इसकी जगह क्या है, h है 4² और p क्या है आपका 3² तो क्या हो जाएगा, 4² मीन्स क्या हो गया 16, 4² 16 और क्या हो जाएगा 9, 3² क्या हो जाएगा 9। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, है ना। तो b क्या निकल गया मेरा, √7। अब ये √7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रूट में ही रहने देंगे। क्या निकालना क्या है, ये साइन दिया हुआ है तो cos a निकालना है और tan a। तो cos का क्या हो जाता है, cos a क्या होता है B/H, क्या होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण। और b हम लोग का क्या निकला है, √7 और हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ है क्या है, तो 4 है। तो ये आपका पहला आंसर। नेक्स्ट है क्या, tan a निकालना है। क्या निकालना है, tan a, है ना। tan a तो क्या हो जाता है P/B मीन्स क्या, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है, पहले से 3 है और आधार हम लोग क्या निकाले हैं, √7। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक √7/4 और एक हो जाएगा 3/√7। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि sec θ बराबर 13/12 है तो उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आपको sec दिया हुआ है, sin, cos, tan, cot, cos, cosec, ये सारा क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल 6 अनुपात होते हैं, है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या है, sec है। तो sec को हम लोग क्या लिखते हैं, h/b। तो ये क्या दिया हुआ है 13/12, क्या दिया हुआ है h/b लिखते हैं इसको। ये कितना दे दिया है 13/12 और 13/12 दिया है। अब देखिए ये ट्रायंगल हो गया, है ना, इसमें h हो गया, b हो गया, h दिया हुआ है 13, b दे दिया है आपका। तो क्या आपको पता नहीं है, तो p नहीं पता है ना। तो p हम लोग कैसे निकालते हैं, p बराबर क्या होता है, √h² माइनस b²। क्या होता है, h² माइनस b²। h कितना है 13² और b कितना है 12²। तो 13 कितना है, 13² 169 और ये कितना हो जाएगा 144। अब देखिए ये दोनों से इसके माइनस जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए
मेरा ए भी निकल गया 5 निकल गया। अब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का जो भी निकालना है हम लोग उसको निकाल देंगे। चलिए तो हम लोग निकालते हैं पहला क्या, साइन थीटा। तो साइन क्या, पी बटे एच। साइन क्या, पी बटे एच। तो पी कितना है मेरा 5 और एच कितना है 13, पहला हो गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस का। तो कॉस क्या क्या होता है, बी बटे एच। बी कितना है 12, पी कितना, एच कितना है 13, है ना। अब किसका निकालेंगे हम लोग, टेन का। टेन क्या होता है, पी बटे बी। क्या होता है, पी बटे बी। पी कितना है आपका 5 हो गया, और बी कितना है, बी है आपका 12, ये 3 हो गया। अब निकालना है हम लोग को कॉसेक का। किसका, कॉसेक। तो कॉसेक क्या, एच बटे पी। एच कितना है 13, एच कितना 13, और पी कितना निकाले हैं 5, ठीक है। अब एक सेक का दो दिया है, अब निकालना है कॉट का। क्या, कॉट। तो क्या होता है, बी बटे पी। बी बटे पी हो गया। तो बी कितना निकाला है, बी हो गया 12, और पी हो गया कितना, पी कितना निकाले हम लोग 5। तो ये है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें से आपके प्रश्न इस प्रकार के एग्जाम में आते ही आते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ था, सेक दिया था। तो सेक का हम लोग क्या जानते हैं, एच बटे बी। तो ये 13 बटे क्या है 12 है। अब पी बी और एच एक ट्रायंगल में यही तीनों होता है, जिसमें से आपको ये दो चीज पता था। क्या नहीं पता था, पी नहीं पता था। पी पहले हम लोग निकाल लिए। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, तो 13 का स्क्वायर। बी कितना है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का। अब हम लोग को सारा निकालना है ना। टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक पहले से दिया हुआ है। तो 5 एक दिया हुआ है, तो हम लोग को और कितना निकालना है 5। तो 5 में से पहला हम लोग क्या निकालेंगे, साइन का। और साइन का क्या होता है, पी बटे एच। तो पी कितना है निकाले अभी हम लोग 5 निकाले। एच कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है ना। और कॉस, तो कॉस को कहते हैं बी बटे एच, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, और कर्ण कितना है 13। अब क्या निकालना है, टेन। इसका क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना निकालना है, जिसको हम लोग पी कहते हैं। तो निकल गया 5, और आधार पहले से दिया हुआ है क्या 12, ठीक है। अब कोसेक थीटा, तो एच बटे पी। एच कितना हुआ है 13, और पी कितना निकाले हम लोग 5, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट, बी बटे पी, और बी कितना है 12, और पी कितना है 5। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आप इसको लिख लीजिए कि ये आने ही आने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन को उठा के छाप देंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आप इसको अच्छे तरह से देखिए और पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज है, क्या है पी क्यू आर, ऐसे बोला है। क्यू क्या है, समकोण है। तो क्यू यहाँ पे कितना डिग्री का बनाएगा, तो 90 डिग्री का समकोण हम लोग किसको कहते हैं, एक 90 डिग्री का कोण हो। तो ये पी क्यू आर है। क्यू क्या बोला है, समकोण है। और आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर और क्यू आर ये कितना दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया है ना। और पी क्यू दिया हुआ है, ये दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब किसी एक को आप मान लीजिए, हम क्यू आर को मान लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर क्या है x सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर क्या है x सेंटीमीटर। इसको x मान लिए हम, इसको क्या किए x मान लिए, और ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ था 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस x लिख सकते हैं। ये टोटल दिया हुआ है क्या 25, है ना। और हम लोग क्यू आर को क्या माने x। यहाँ देखिए पी आर बराबर
पी आर। अभी हम लोग क्यू आर को क्या माने, एक्स माने हैं, और ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है 25। तो हम लोग पी आर को क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए एक चीज आप जानते होंगे कि ये जो हाइपोटेनस होता है ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्योंकि पी आर क्या है, हाइपोटेनस है, हम लोग लिखते हैं ना एच बराबर एच का स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। तो उसी तरह यहाँ से क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, तो पी क्यू दिया हुआ क्या 5 का स्क्वायर, और क्यू आर के क्या माने हम लोग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, है ना। तो क्या होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूला में इसको तोड़ देना है। a की जगह क्या है 25 है, क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर, फिर 2 a की जगह है 25 और b की जगह क्या है x प्लस b का स्क्वायर। अब 25 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 625, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये क्या x स्क्वायर। देखिए दोनों क्या है प्लस में है और बराबर के इधर है, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। आप इसको उधर कर दीजिए तो क्या होगा 625, और ये इधर माइनस में प्लस में है तो इधर आके माइनस में, और ये इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 600, ये ऊपर है ना। अब देखिए हम लोग यहां से आगे करेंगे, तो यहाँ क्या बचा है मेरे पास 625, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर माइनस में था साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 600 बराबर 50x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 50। ये क्या हुआ कट गया, और ये 5 के टेबल में कितने बार में चल जाएगा 12, यानी x बराबर क्या हो गया 12, x बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। अब ये कितना निकल गया मेरा 12 निकल गया, है ना। क्यू आर क्या निकल गया 12, क्यू आर निकल गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, मतलब ये कितना निकल गया मेरा 13, ये कितना निकल गया ये निकल गया 13, ये निकल गया 12 और ये है 5। अब तीन चीज का हमको वैल्यू निकालना है, किसका किसका, तो साइन का, है ना, यहाँ इसको 12 लिख दीजिए। साइन का क्या होता है तो p बटे h, है ना। तो p कौन हो जाएगा इसमें, ये p कितना निकल पहले से दिया हुआ 5, और इसको कितना निकाले हम लोग 13, है ना। साइन निकल गया, फिर किसका बोला है cos का, तो cos का क्या होता है cos p बराबर क्या हो जाएगा p बटे h, और p कितना है b हो गया हम लोग का 12 और h हो गया 13। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या है tan, क्या है tan थीटा, और tan का क्या होता है p बटे b, और p कितना है हम लोग का परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है 12 है। तो ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान भी क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए अच्छे से, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न में ये sin 30, sin 60, sin 45, 10 इस सब का वैल्यू निकालने आता है, और अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो मैंने इसमें जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि sin 30, 60, 20 जो भी है 45, ये सारा हम लोग कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बहुतों को याद करना होता है, लेकिन मैंने इस तरीके से बताया है, आप उसको देखें और आपको शायद याद करना ना पड़े। तो मैंने इसका जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या है tan 30 डिग्री
प्लस बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 है और 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 है ना, क्या होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, √3 है तो √3। अब देखिए आगे 1 का स्क्वायर क्या 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2/√3, ऊपर में जो था मैंने वैसे एज इट इज इसको लिख दिया। अब देखिए दोनों का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना कर देंगे 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ 2/√3 और यहाँ 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ क्या है 3। अब इसी को हम लोग पलट के कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। अब देखिए ये 2 के टेबल से चला गया है ना। अब यहाँ क्या बचा 3 इसको लिख सकते हैं √3 को, और यहाँ क्या है √3 और यहाँ क्या है 2 है ना। ये क्या क्या हुआ √3 कट गया तो क्या बचा आपके पास √3/2। क्या आंसर आया √3/2। और आप याद कीजिए √3/2 किसका आंसर होता है sin 30 60 किसका होता है तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अगर आंसर अगर आपको ये दिया है √3/2 तो ठीक है एकदम बिल्कुल सही है, और नहीं तो अगर इस टर्म में लिखा है तो √3/2 का वैल्यू किसका होता है तो sin 60 का होता है। आप एक बार इसको फिर से देखिए आसानी से, क्या है 2 √3 का tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, और ये चूंकि स्क्वायर है इसलिए पावर इसमें 2 दे दिया। ये दोनों को गुना करेंगे तो 2/√3। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको एडिट लिख दीजिए। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया 3 और 1 को करेंगे क्या हो जाएगा 4, नीचे 3 है तो 3 लिख दिया। अब देखिए इसको लिख दिया 2/3, और 3 जो है पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 आपका नीचे। अब देखिए 2 के टेबल से 4 चला जाएगा 2 बार में तो क्या बचा 3/2√3 बचा ना। तो ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे √3 और 2 था, √3 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा √3/2। और ये √3/2 जो होता है sin 60 का वैल्यू होता है ना। ये sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 2 tan 30 by 1 - 10√2 30 डिग्री है ना। तो मैंने अभी बताया tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो इसको लिख दीजिए 1/√3 और 1, और इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख दिए हम लोग स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फिर से वही हो जाएगा 2/√3 है ना। फिर ये वही हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग वही करेंगे 2/√3 जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब इन दोनों का क्या कीजिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस, 3 का टेबल में कितने बार में जाएगा 1 बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब क्या हो गया यहाँ 2/√3, और ये 3 में से 1 चला जाएगा 2, और यानी नीचे क्या बचा 3। अब इसी को पलट के लिख दीजिए क्या 2/√3, और नीचे ये 3 नीचे था ये पलट के चला जाएगा ऊपर, और नीचे 2 है तो 2 आके लिख दिए। अब देखिए ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, और अब यहाँ क्या बचा 3/√3, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3, नीचे भी √3 है
तो रूट थ्री क्या होगा, कट जाएगा, और ये कितना आया √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। मतलब अगर इसको टिक मारना होगा तो हम लोग किस में मारेंगे, tan 60 का वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं, चलिए और कुछ और प्रश्न को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लाइए। कैसे लाएंगे, तो जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तब तक। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।